जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों 7 तारीख को जो हमने काला दिवस मनाया था, इसका प्रभाव बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। मतलब हर जगह से एक अलग अलग मैसेज आ रहा। यहां तक कि जो है आगे से जो है ना, सरकार दो बार सोचेगी कि कोई भी चीज जेसीओ जवान के लिए अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हमें भी साथ लेंगे। यहां तक मैसेज आया है। इसका जो है ना असर आपको मैं बताता हूं। 10 तारीख का जो प्रोग्राम था वो रद्द हुआ। इसका मतलब गवर्नमेंट को अभी ये पता चला कि भूतपूर्व फौजी जो पूरे भारत में है वो नाराज है। इसका मतलब वार ओपी में कहीं ना कहीं नुक्स है जो हमें पता नहीं है। तो वो नुक्स क्या है अभी तक गवर्नमेंट को अभी पता नहीं है। लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं ऑनरी कमीशन वाले जो यूट्यूब चलाते हैं। किसी का मतलब कल का यूट्यूब है, परसों बनाया होगा, कल छोड़ा उसको। 25 तारीख को एक जो लेटर आज जारी कर रहे हैं जिसमें 5 आदमी को बुलाया करके। ये लेटर हमारे पास पहले आ गया था लेकिन हमने कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। और उसमें मतलब रक्षा मंत्री से इंटरेक्ट करने के लिए, खैर वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन उस लेटर के बारे में पहले क्यों नहीं बात किया? जब हम 7 तारीख को काला दिवस मनाने के लिए जब प्रोग्राम किया था, उससे पहले जो है इनको वो भी डालना चाहिए था। क्यों नहीं डाला? ये देख रहे थे कि मतलब अगर काला दिवस अगर नहीं मनाया तो इनको एक न्यूज़ मिल जाएगा कि रक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुआ। अब ये प्रोग्राम रद्द होने की वजह से इनको जो है वो मौका नहीं मिला। अभी कल वो निकाल रहे हैं। दोस्तों ये जो काला दिवस इतना बढ़िया सक्सेसफुल किसके वजह से रहा? किसी एक आदमी का वजह से या एक संगठन की वजह से नहीं, हम सबके मेहनत है। हम सब ने जो है ये दिखाया कि मतलब चाहे हम कहीं से भी हो, चाहे मतलब किसी भी संगठन से हो, लेकिन हम जेसीओ वॉर्स के साथ हैं। ये भावना चाहिए था हमें। अभी ये सबको पता चल गया कि किसी भी वक्त में ये टाइम मिलने से 1 महीने के अंदर बहुत कुछ अपनी अपनी इलाके में कर सकते हैं। यही हम चाहते थे। हम तो यही चाहते थे कि मतलब आपके अंदर का जो गुस्सा, आपके अंदर का जो भावना, ये हम बाहर लेके आना चाहते थे। हम कामयाब हो गए। काला दिवस से किसी ने यह भी पूछा, आपने काला दिवस मनाया, इससे आपने क्या हासिल कर लिया? हमने यही हासिल किया। हमने ये हासिल किया कि मतलब जेसीओ जवान कहीं से भी हो, अगर जरूरत पड़े तो अभी वो मतलब अपना डर छोड़ के अभी वो भी मतलब अपने गुस्सा दिखा सकता है। क्योंकि त्रिपुरा कहाँ है, वहां से मैसेज आ रहा, सर हम 10 लोगों ने यहाँ काला दिवस मनाया। असम से आ रहा फोन, नेपाल से 3 लोग हैं, लक्षद्वीप से 1। दोस्तों देखो कहां कहां तक मैसेज पहुंचा, कहां कहां से मतलब हमारे पास खबर आ रही है। तमिलनाडु के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट में किया, 12 डिस्ट्रिक्ट में। भले किसी डिस्ट्रिक्ट में 10, किसी में 50, किसी में 100, लेकिन मनाया तो है ना। इसका मतलब तमिलनाडु से 1000 लोगों ने किया है, मतलब 1000 लोग ने अपने गुस्सा दिखाया, जिसमें महिला भी शामिल थे। अगर हम इसी बीज को
हर जगह डालेंगे तो जो जंतर मंतर में 14 महीने में हमें जो सफलता नहीं मिला ना, एक काला दिवस में मिला। इसका मतलब यह नहीं कि जंतर मंतर में हम नहीं करेंगे, जंतर मंतर पे भी करेंगे, लेकिन जंतर मंतर पे करने से पहले पूरे भारत को हम बताएंगे कि हम कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे। अब तक लोगों को ये मालूम नहीं था कि हम जंतर मंतर पे क्यों बैठे हैं। अब धीरे धीरे सबके समझ में आ रहा है। सबके समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले वो अफेक्टेड नहीं था, अभी उनके मतलब पिछवाड़े में भी जो आग लग गई। अभी सिर्फ बचा कौन है? सिपाही, नायक, हवलदार, जिनके साथ अभी आने वाला वॉर यूपी में हो जाएगा। फिर उसके बाद सब आएंगे ना। पहले जब पीएमआर वाले रो रहे थे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब हम बात कर रहे थे कि शहीद परिवार के बारे में, किसी ने ध्यान नहीं दिया। रिजर्विस्ट के बारे में बात कर रहे थे, ध्यान नहीं दिया। अब ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन बाहर क्यों निकल रहे हैं? आग लग गई ना आपको भी। सूबेदार, मेजर, सूबेदार, नायब सूबेदार, अभी आगे से आपको कुछ नहीं है। लिख के दे रहा हूं, पहले भी 0 था वॉर ओपी 2-3 में, आगे भी 0 मिलेगा। क्योंकि अभी जो बाहर निकल रहे हैं आपसे वो 2000 कम ले रहा है, तो पहले उनका पेट भरेंगे फिर आपका पेट। तब तक पता नहीं हम रहेंगे या ऊपर वालों को प्यारे हो जाएंगे। दोस्तों अभी टाइम है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक 25-27 करके लिख के भेजा है। ये 25, 27, 29, 31, 34, 38, 41, 43, ये क्या है? यही फार्मूला हम 2014 में, 2015 में दिया था, जब हम मेजर जनरल सतबीर सिंह के ग्रुप में थे। हमें ओआरओपी इस तरह अगर मिलेगा तो ओआरओपी का झंझट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा करके। लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं पहुंचा, जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा। क्योंकि जवाब देने वाले जो हमारे इंद्रजीत सिंह सर, कर्नल इंद्रजीत सिंह सर, वो इस दुनिया में नहीं है ना, इसलिए हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते। उस टाइम हमने 24 से रखा था, 24, 26 ऐसे रखा था। अभी 25 क्यों डाला है? एसीपी एमएससीपी की वजह से नुकसान बहुत हो रहा पुराने वालों को, इसलिए हमने 25 से स्टार्ट किया। दोस्तों आप खुद ही कैलकुलेट कर लो, 25% जो हमारे भूतपूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन है 1,25,000। उसका जो परसेंटेज आप निकाल के देखो तो ये सही लगेगा। यही हम चाहते थे। अगर गवर्नमेंट ये वाला पॉलिसी अडॉप्ट करेगा तो ना कोई इक्वल एमएसपी का कोर्ट केस होगा, ना कोई मतलब एक्स ग्रुप का 7, 8 सब खत्म हो जाएगा। फिर मतलब क्या बोलते हैं इसको, अनेक्सर एक्स का जो है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का खत्म हो जाएगा। बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स इसमें दूर हो जाएगा। इसलिए जो आगे से हमारा मांग रहेगा 25, 27, 29, 31, 34, 38, 41, 43, ये हमारा मांग है। ओआरओपी की टाइम में हमने क्या बोला? ओआरओपी लेके रहेंगे, सड्डा हक इत्ते रख। ये सतबीर सिंह ने पाठ जो पढ़ाया, अभी भी लोगों के दिल में यह है कि 1973, अरे मारो गोली 1973 को, मारो गोली होशियारी कमेटी को। हमें किसी कमेटी से कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए हमारे डिमांड असली ओआरओपी 25 से लेकर 43। ये मतलब आप सभी लोग रोज सुबह जो है, अब एक बार जो है पाठ भगवान जी के सामने खड़े खड़े ये पाठ पढ़ा, मतलब एक पाठ आप याद रखो, 25, 27, 29, जहां भी जाओगे जो भी पूछेगा बोलो हमारा हक 25% है। अगर आपका रैंक हवलदार है बोलो हमारा हक 29%। अगर कोई पूछेगा किस लिए, बोला कि भैया देखो हमें एमएसपी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं मिलता, उनको ग्रुप पे नहीं है, कुछ नहीं है,
तो उनकी जो पेंशन है उसके पेंशन से परसेंटेज करके हमें दे दो। हर 10 साल में एक बार हमारा पेंशन बढ़ेगा, कहानी खत्म। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं ना, जो अभी जो ओआरओपी का फार्मूला ये लागू कर रहे हैं ना, पहले से लागू करते आ रहे हैं, इस तरह अगर करेंगे तो मोदी जी जिंदगी भर ओआरओपी कभी पूरा नहीं कर सकते जवानों के लिए। सिर्फ एक ही तरीका ये बचा है, इसमें पहले अगर 2014 से अगर लागू कर दिया होता तो अब तक जितना पैसा खर्चा किया उतना ही रहता। अभी थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन यही एक रास्ता बचा है, इसलिए हम यही मांगेंगे। हमारा मूल मंत्र यही होना चाहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, सड्डा हक, 25, 27, 29, 31, 34, 38, 41, 43। जय हिंद, वंदे मातरम।